लोकसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी तमाम वर्गों के माध्यम से अपनी योजनाओं को पहुंचा रही है, जिस क्रम में एक अनुसूचित सम्मेलन भी कराया जा रहा है। इस पूरे सम्मेलन की बागडोर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के हाथों में रहेगी। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सर। बताया जा रहा है कि 2 लाख से ज़्यादा की जो भीड़ है वो यहाँ पर जुटने वाली है, तमाम लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। तो क्या रणनीति रहेगी, क्या संदेश दिया जाएगा आगे के लिए? देखिए, सभी जो पार्टी के क्षेत्र हैं, तो ये अवध क्षेत्र का अनुसूचित जाति का सम्मेलन कल है लखनऊ के स्मृति उपवन में। सभी जगह से लोग आएंगे और इसका टारगेट है कि वो सभी लोग, चूँकि जो भी योजनाएं केंद्र सरकार की हैं या प्रदेश सरकार की, उसमें जिन लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है वो एक तो एससी और एसटी समाज के लोग हैं, ओबीसी समाज के कमज़ोर तबके के लोग हैं, अपर कास्ट के या किसी भी धर्म के हों। जो कमज़ोर तबके के लोग हैं उनको सबको फ़ायदा मिल रहा है, चाहे वो आवास का हो, शौचालय का हो, गैस सिलेंडर चूल्हे देने हो, या किसान निधि सम्मान हो, या लोगों को राशन मिल रहा हो, या इलाज मिल रहा हो। तो इसीलिए वर्ग के हिसाब से जो है ये सम्मेलन हो रहे हैं। अनुसूचित जाति वर्ग का सम्मेलन कल अवध क्षेत्र का है और इसमें पूरे अवध क्षेत्र से लोग इकट्ठा हो गए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पीडीए से डरी हुई है, इसलिए दलित सम्मेलन, अनुसूचित सम्मेलन, पिछड़े वर्ग के सम्मेलन करा रही, क्योंकि वोट बैंक जो है वो खिसकता जा रहा है। अब सबको इस लोकतंत्र में बोलने का अधिकार है, किसी के बारे में कोई क्या कहेगा अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ये सब अनुषंगिक संगठन हैं। अनुसूचित जाति मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा और किसान मोर्चा, महिला मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, ये सभी तमाम अनुषंगिक संगठन हैं हमारे यहाँ। उन अनुषंगिक संगठनों की बात होती है, उनके अलग कार्यक्रम होते हैं। बहुत पहले से, शुरू से जब से पार्टी बनी तब से मोर्चे बने हुए हैं। अखिलेश जी तो पीडीए बनाए हैं और पीडीए का वो कभी मतलब पूरी तरह समझा नहीं पाते। कभी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक बोलते हैं, कभी पिछड़ा दलित अगड़ा बोलते हैं। तो वो खुद कंफ्यूज हैं कि वास्तव में पीडीए का मतलब क्या है। देखिए, उन कोई जुड़ जुड़ा नहीं रहा उनके साथ। खुद वो INDIA में अभी मध्य प्रदेश में चुनाव में जब सीट मांगने का आया तो एक बड़े लीडर ने वहाँ उनका नाम भी अच्छी तरीके से नहीं लिया, एक तरीके से अपमानित करने का काम किया। ज़बरदस्ती का उस गठबंधन में है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। और जो इनका गठबंधन है, इस गठबंधन का 20-25 से 30% वोट तक आने वाले चुनाव में 2024 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए को मिलेगा। अखिलेश यादव भी आज कार्यकारिणी की एक बड़ी बैठक कर रहे हैं। रामगोपाल यादव मौजूद हैं, शिवपाल यादव मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए, पीडीए को आगे बढ़ाने के लिए जातीय जनगणना, तो आपको लगता है कि इस बैठक से कुछ हासिल होने वाला है? क्या मायने हैं? देखिए, हमको तो बड़ा ताज्जुब लगता है कि जितने भी अब तक की जनगणनाएं हुई, उन सब जनगणनाओं में धार्मिक आधार पर भी जनगणना होती है, जातीय आधार पर भी होती है, उपजातीय आधार पर भी होती है, और शैक्षिक आधार पर भी कर्मचारी, अधिकारी किस ट्रेड में कौन कितना काम कर रहा है, कितने व्यापारी हैं, कितने कर्मचारी हैं, 4th क्लास कर्मचारी, कितने यूथ हैं, उनकी एज क्या है। जब जनगणना हुई सारी चीज़ों को होती है। ये लोग जो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, ये तो शुरू से जाति जनगणना हो रही है। इसीलिए एससी और एसटी वर्ग के लोगों को अलग भागीदारी दी गई, ओबीसी के लोगों को अलग भागीदारी दी गई, अगड़े वर्ग की अलग गिनती करने का काम किया गया। हिंदू के अलावा सिख, ईसाई, मुस्लिम, जैन, पारसी कितने, उनकी अलग गणना होती। ऑलरेडी पहले से गणना होती है। ये लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, मोदी जी की तरफ जो जनता बड़ी तेजी से इनके दल से टूट करके जा रही है, उनको रोकने का एक असफल प्रयास करने के लिए ये जाति जनगणना की बात करते हैं। सच माने में ये उपजाति की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात नहीं कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल है सर। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने नोटिस के लिए बुलाया है। कहा जा रहा है कि इनको पार्टी बनाया गया था। विपक्ष लेकिन सवाल कर रहा है कि चुनाव के पहले आप लोग सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके नेताओं का शोषण कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष तो केवल सरकार के ऊपर हमला करता है। कभी कभी उनको ये भी सोचना चाहिए कि जिसके पक्ष में हम बोल रहे हैं वास्तव में वो समाज के लिए क्या कर रहा है, देश के लिए क्या कर रहा है। 25 साल की उम्र
के नीचे दिल्ली में शराब पीने पे रोक थी। 25 साल से 21 साल पे के लोग शराब पिए, ये कानून किसने बनाया? ये तो केजरीवाल जी ने बनाया, वही मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने किया। उसी में बाद में शराब की नीतियाँ लागू की, घोटाला करने का काम किया। बड़ी ताज्जुब की बात तो ये है कि खुद जो है केजरीवाल जो है 25 से 21 साल तक के उम्र के लड़के शराब पिए, एक तरफ ये कानून सरकार के तौर पर बनाया, दूसरी तरफ लोगों के अंदर ये प्रचार करते थे कि जो है शराब पीना ठीक नहीं है। कितनी गलत बात, कितना गुमराह करने का काम किया। अभी कोई भी एजेंसी जो है, स्वतंत्र एजेंसी है, वो अगर काम कर रही है तो एकदम से उनको केजरीवाल जी को क्यों नहीं ले लिया, दबोच लिया? वो तो उसकी जांच के स्टेप पे जो लोग आते जा रहे हैं, वो जांच का विषय है। इनको सम्मन दिया है पूछताछ के लिए। ये पहले से काहे घबरा रहे हैं कि जेल जाएंगे, जेल जाएंगे, जेल जाएंगे? पहले से अपने आप क्यों कह रहे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है जो इनके अंदर है कि वो बात निकल करके सामने आएगी तो हम कटघरे में खड़े किए जाएंगे। इसलिए पहले से वो ग्राउंड बनाने का काम कर रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ स्वतंत्र एजेंसी बात कर रही है, ब्लेम नहीं लगाना चाहिए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट निखिल के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।